तो शिवराज मंत्रिमंडल का गठन आज दोपहर 12 बजे होगा और नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत भी शपथ लेंगे। जो मंत्री बन सकते हैं उनके नाम भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिवराज की नई टीम आज से तैयार हो जाएगी और इस टीम में कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन मंत्री पद का शपथ लेगा, ये भी नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ये मंत्री बन सकते हैं। तुलसी सिलावट, इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत शिवराज की नई टीम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कमल पटेल का भी मंत्री बनना तय है। इसके साथ ही मीना सिंह ये भी शिवराज की टीम में शामिल हो सकती हैं। चलिए, सुधीर डंदोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुधीर, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शिवराज की नई टीम का गठन आज होना है, क्या कुछ अपडेट, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो 28 दिन के बाद में बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शपथ लिए हुआ है और उसके बाद में आज मंत्रिमंडल का पहला गठन किया जाएगा। और बात करें तो देश में अपनी तरीके से सरकार अकेले चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान अकेले मुख्यमंत्री बने हैं। आज अगर संभावित चेहरों की बात की जाए तो उनमें नरोत्तम मिश्रा, जिनकी सरकार बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनका नाम इस पहली सूची में शुमार है। और माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है मध्य प्रदेश में सरकार में नरोत्तम मिश्रा को मिल सकती है। और नंबर 2 की हैसियत जो है मुख्यमंत्री के बाद में, वो शायद नरोत्तम मिश्रा को तवज्जो उसी तर्ज पर विभाग के आवंटन के साथ में दी जाए। इसके अलावा बात करें तो कई सारे ऐसे सीनियर दावेदार थे जिनको नजरअंदाज इस पूरे पहले गठन के दौरान किया गया है। जिन नामों की हम बात करें तो प्रदेश सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे पूर्व में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के विधायक दल के नेता गोपाल भार्गव, ये इस रेस से फिलहाल बाहर नजर आ रहे हैं। उनकी जगह पर अगर देखा जाए तो सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनको इस पूरे पहले कैबिनेट में तवज्जो मिलेगी। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ये 2 पूर्व विधायक रहेंगे जो कि मंत्री पद की शपथ आज राजभवन में लेंगे। इसके अलावा नए नामों पर अगर विचार किया जाए तो कमल पटेल जो पिछला चुनाव हार गए थे पर लेकिन बीजेपी संगठन की पसंद के चलते उनके इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान से बिल्कुल भी पटरी कमल पटेल की नहीं बैठती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 14 साल के दौरान एक छत्र सरकार चलाने वाले शिवराज सिंह चौहान के सामने आने वाले समय में चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी और सरकार में किस तरीके से पावर सेंटर अलग अलग रहेंगे उसकी झलक भी आज पहले मंत्रिमंडल के गठन के साथ दिख जाएगी। मीना सिंह सीनियर बीजेपी की विधायक है और पिछली सरकार में भी उनके मंत्री बनने की कवायद थी पर लेकिन मंत्री नहीं बन पाई थी और इस बार उनको जो तवज्जो मिली है वो खास तौर पर अगर बात की जाए तो जो संभाग है शहडोल संभाग, उसके अंतर्गत उमरिया के मानपुर से विधायक है वो, और महिला और आदिवासी होने का फायदा उनको मिला है। जातिगत संतुलन पहले इस पूरे मंत्रिमंडल में दिखे, इस बात की कोशिश इस मंत्रिमंडल के गठन में की जा रही है क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा जो कि सामान्य वर्ग से आता है नरोत्तम मिश्रा को शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा तुलसी सिलावट जो कि 80 वर्ग से आते हैं उनको इस मंत्रिमंडल में जगह, गोविंद राजपूत सामान्य वर्ग से इस मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे, कमल पटेल ओबीसी तबके से आते हैं उनको इस मंत्रिमंडल में जगह देगी और साथ ही साथ आदिवासी कोटे से मीना सिंह और महिला कोटे से भी मीना सिंह, यानी कि जातिगत और जो समीकरण और जो दूसरी क्षेत्रीय समीकरण है उनकी पूरी झलक इस मंत्रिमंडल में दिखाई देने वाली है। नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर अंचल से आते हैं, लिहाजा ग्वालियर और चंबल का प्रतिनिधित्व वो इस पूरे मंत्रिमंडल में करेंगे। गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड से आते हैं। इसके अलावा शहडोल और जो महाकौशल की बात की जाए तो मीना सिंह उस क्षेत्र से आती है और मालवा निमाड़ की बात करें तो तुलसी सिलावट को इसमें जगह दी है। और कमल पटेल भोपाल के पास जो हरदा है यानी कि मध्य प्रदेश है वहां से आते हैं। तो जो एक बात की जा रही है कि पहले मंत्रिमंडल को शायद काफी सोच समझकर जो है केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी दी है, जिसमें न केवल जातिगत समीकरण, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो पहले केवल 5 शहरों में ही दिखाई दे रहा है। लिहाजा जो बात की जाए कि बड़ा रस्साकसी जो है इन नामों को चुनने में हुई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते थे कि उनके सभी समर्थकों को एक साथ शपथ दिलाई जाए, लेकिन कोरोना के चलते जो केंद्र की गाइडलाइन है ऐसे में 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा न हो, इस बात का ध्यान रखा गया और आखिरकार सहमति बनी है। आज मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और उसके बाद में मंत्रिमंडल के गठन के कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि शाम से पहले विभागों का आवंटन भी जो है नए मंत्रियों में कर दिया जाएगा।
निश्चित रूप से यहाँ पर सुधीर, यदि हम बात करें तो फिलहाल शिवराज की नई टीम में 5 मंत्रियों का बनना यहाँ पर तय माना जा रहा है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत। ये इनमें यदि हम देखें तो 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक में यदि हम बात करें तो तुलसी सिलावट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं, और गोविंद सिंह राजपूत, ये 2 चेहरे, इन पर भी चर्चा निश्चित रूप से हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोटे से अगर किसी भी को भी नाम पहले आना था तो कम से कम ये 2 नाम जरूर पहले निकल कर आए थे। और लंबे समय से न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि इनका जुड़ाव जो है वो माधवराव सिंधिया के समय से रहा है। बाकी के अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की हम बात करें, चाहे वो गुरमन सिंह तोमर हो, इमरती देवी हो या महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, ये वो चेहरे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन्होंने ज्यादा काम किया है माधवराव सिंधिया के बजाय। पर उनके सबसे पुराने समर्थकों में इनकी गिनती शुमार होती है। लिहाजा तुलसी सिलावट के नाम को लेकर जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का गठन हुआ था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उप मुख्यमंत्री पद तुलसी सिलावट के लिए मांगा था। लिहाजा अंदाजा समझा जा सकता है कि उनके कितने खास समर्थक तुलसी सिलावट है। और आज जब मंत्रिमंडल को गठन को लेकर चर्चा की जा रही थी कि सभी उनके समर्थकों को एक साथ शपथ दिलाई जाए, तो उसमें जो कोरोना के चलते जो स्थितियां इस समय पूरे देश में बनी है, ऐसे में 5 जब चेहरों की बात आई तो 2 चेहरे अगर शामिल करने थे तो निश्चित तौर पर जो पुराने भरोसेमंद चेहरे थे उन पर ज्यादा भरोसा जताया गया है। क्योंकि विभागों के हिसाब से भी अगर देखें तो तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। ऐसे में इस महामारी के दौरान पिछली सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ तैयारियां थी, तो एक अनुभव उनका उसका लाभ लिया जा सकता है। और जो एक टास्क फोर्स बीजेपी ने बताई थी जिसमें संभावित तौर पर मंत्रिमंडल के चेहरे शामिल किए गए थे, उनमें तुलसी सिलावट भी शामिल थे। लिहाजा उनकी दावेदारी शुरू से काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी। इस पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम है वो कमल पटेल का है। चौंकाने वाला नाम है कि वो पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, पर लेकिन पिछला चुनाव हारे थे वो, और उससे पहले शिवराज मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी। यानी कि 2008 से ही कहना होगा कि शिवराज सिंह चौहान से उनकी दूरियां बिल्कुल साफ थी। लंबे समय तक पहले मंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद जब वो चुनाव हारे तो क्षेत्र में कई तरीके के अनदेखी उनकी की गई थी। और खुलकर मोर्चा खोलने वाले, मतलब पिछली सरकार में अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाले नेताओं में शुमार रहे बीजेपी के अंदर कमल पटेल, और इसको लेकर उनको नोटिस भी जारी किया गया था। और ऐसे में उनका नाम जब अपनी सीनियर नेताओं को दरकिनार किया गया है तो ये नाम अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाता है। और ये बिल्कुल साफ बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान भले ही मुख्यमंत्री बने हो, पर लेकिन अब सरकार में संगठन का दखल ज्यादा रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है उसका दखल ज्यादा रहेगा। और लिहाजा उन्हीं की मंशा के अनुरूप जो है कई सीनियर नेता शिवराज सिंह चौहान के जो करीबी नेता थे, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह या फिर गौरीशंकर बिसेन, उनको नजरअंदाज कर कमल पटेल को जगह दी गई। और मंत्रिमंडल का गठन में पहले जो 5 जो चेहरे हैं उनमें शामिल होना ये अपने आप में बड़ी बात कमल पटेल के लिए भी हो सकती है। और मंत्रिमंडल का गठन ये बताता है कि आने वाले समय में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो उसमें शिवराज सिंह चौहान की पसंद से ज्यादा तरजीह संगठन को दी जाएगी। और ऐसे में मंत्रिमंडल का स्वरूप कई सारे नए आने वाले समय में दिखाई देंगे। और विस्तार जो है ये संभावित है कि जो सहमति बनी है 3 मई के बाद स्थितियां सामान्य होती है तो जल्दी विस्तार भी जो मंत्रिमंडल उसका किया जाएगा। चले सुधीर, तो फिलहाल शिवराज की टीम में 5 मंत्रियों का बनना यहाँ पर तय है। नजर आप बना रखेगा सुधीर, अपडेट लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो जो 5 फिलहाल ये कहा जा रहा है कि शिवराज की नई टीम में 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, और कौन कौन से ये चेहरे हो सकते हैं वो नाम भी हम आपको बता रहे। कमल पटेल हरदा से विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर विधायक हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही मीना सिंह का नाम भी यहाँ पर है, उमरिया के मानपुर से विधायक है, बीजेपी के सीनियर ये विधायक हैं, और बीजेपी का महिला और आदिवासी ये चेहरा है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर विधायक हैं, सरकार बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। तुलसी सिलावट इंदौर के सांवेर से पूर्व विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत की बात करें तो सागर के सुर्खी से पूर्व विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं, पिछली सरकार में राजस्व एवं परिवहन मंत्री थे।